हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग एज आई थिंक। साथियों, हमारे समाज में बहुत तरह के इंडिविजुअल्स जो है उनकी एग्जिस्टेंस है। जैसे हम इंडिविजुअल हैं, मेल फीमेल हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो इन सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में हम ऐसे बच्चों से कभी कभी मिलते हैं जो अपनी एज के अकॉर्डिंगली सही व्यवहार नहीं कर पाते, अपनी एज के अकॉर्डिंगली सही तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को जो है दूसरों के सामने बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी इंटेलिजेंस लेवल को दूसरों के सामने अच्छी तरह से रख नहीं पाते, अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, अचीवमेंट लेवल उनका लो होता है। तो ऐसे बच्चों को हम नाम दे देते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे या मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे। आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की थी, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में बात की थी, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में बात की थी, गिफ्टेड बच्चों के बारे में बात की थी। तो थोड़ा सा मैंने मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में भी बात की बीच में। तो एक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आया था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों के ऊपर भी आप थोड़ा विस्तार से बताइए। तो मैंने जिस तैयार किया है उसके लिए तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लगातार देख रहे हैं मेरा चैनल तो आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहें, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हमको नहीं पता होती, आपको पता चलेगा। तो एजुकेशन में लगातार सीखते रहना ही हमारा कार्य होता है, एक अच्छी बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन से होते हैं। हमारे पास एक ही दोस्तों टूल्स होता है जो हम यूज़ करते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को जज करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, उनको परखने के लिए, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते क्या हैं। तो दोस्तों, मेंटली रिटार्डेड बच्चे वो होते हैं, जैसे मेंटल शब्द जुड़ा हुआ है तो दिमाग से, दिमागी तौर पे दिमाग हमारा इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा जो है, अगर वो उनका सही नहीं है, सही नहीं का भाव ये है कि एक हमने बॉर्डर लाइन बनाई हुई है, उसको हम IQ टेस्ट कहते हैं। तो जो IQ टेस्ट होते हैं उनका जो मेन पर्पज़ होता है, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन परखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है कि कितना है। उसके आधार पर ही हम जान पाते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आप कितने होशियार हो, कितने आप इंटेलिजेंट हो। तो IQ लेवल जिनका कम है, जिनका IQ लेवल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बॉर्डर लाइन, मैं आपको जब विस्तार से बताऊँगा ये सारी टर्म्स। पहले IQ के बारे में आपको बताऊँगा कि ये इनका जो बॉर्डर लाइन के ऊपर होगा या कम होगा, वो मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आना शुरू हो जाते हैं। और जिनका बहुत 25 से 30 से 35 तक आ जाता है तो वो मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं कि IQ क्या होता है। IQ मैंने जैसे आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। इसका फार्मूला जो होता है, ऊपर हमने क्रोनोलॉजिकल एज रखनी होती है, नीचे मेंटल एज रखनी होती है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके इनका जो हमारा इंटेलिजेंस लेवल है वो निकल आता है कि क्या है। तो ये न्यूमेरिकल है, नंबर्स पे ही हम चलते हैं, नंबर्स पे ही हमको उनको डिग्री जो ग्रेडेशन देते हैं। तो ग्रेडेशन जो दी गई है उसमें उसके हिसाब से जो है 50 से लेकर के अगर 75 तक किसी का IQ है, ठीक है ना, तो वो बहुत, क्योंकि 90 जो बॉर्डर लाइन मानी गई है वो 76 से 90 तक मानी गई है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अलग अलग इनका अपने आप में व्यू है, लेकिन फिर भी जो एक जस्ट निकाला है मैंने, इनका एवरेज का एक मीन निकाला है, वो 76 से लेकर के 90 तक है इनका IQ, वो उन बच्चों का जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। बॉर्डर लाइन एक ऐसी कंडीशन है साथियों जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, ऊपर के स्तर के बच्चों के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, ये एक लाइन ऐसी है जो अगर नीचे की तरफ चली गई तो बच्चा मेंटली रिटार्ड की श्रेणी में दाखिल हो जाएगा, अगर ऊपर चली गई तो बच्चा इंटेलिजेंस के लेवल पे पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, उसका IQ अच्छा हो जाएगा, उसके हिसाब से जो है वो ऊपर चला जाएगा और उसकी श्रेणी कुछ और हो जाएगी, अच्छी श्रेणी हो जाएगी। तो हम अक्सर वर्ड दोस्तों यूज़ करते हैं, हम कहते हैं इडियट शब्द यूज़ करते हैं। हम बच्चों को कभी कभी कहते हैं, अपने घर में भी कभी यूज़ कर लेते हैं ये वर्ड। हम कहते हैं तुम तो इडियट हो, इडियट्स इधर आओ,
इडियट जो तुमने क्या किया। इडियट जो शब्द होता है साथियों, इडियट शब्द जो होता है ये IQ का लेवल जो 25 तक होता है, जिनका 25 से 30 तक, उनके लिए मोस्टली ये IQ की टर्म होती है इडियट, वो यूज़ की जाती है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है, इंडिया में ऐसी टर्म्स कम यूज़ की जाती हैं। कारण इसका ये है कि इंडिया में जो IQ का लेवल है उसका भी थोड़ा फ़र्क है। जैसे मैंने बॉर्डर लाइन पे बताया था आपको कि 76 से 90 तक शुरू हो जाती है, यहाँ तक जो है ये थोड़ा नीचे ली जाती है, 65 से लेकर के 80 तक ली जाती है। बहुत सारी कंडीशन, व्यूज़ अलग अलग हैं, कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं, यूज़ की जाती है। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे वो हैं, जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं। मेंटली रिटार्डेड बच्चे साथियों वो हैं जिनका IQ बहुत कम है, बॉर्डर लाइन से बहुत नीचे है। बॉर्डर लाइन से 80 से लेके नीचे अगर आना शुरू होता है तो वो बच्चे जो है हम मान लेते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हमेशा ऐसा नहीं है कि उनको फिज़िकली और साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो तभी वो माने जाते हैं कि ये मेंटली रिटार्डेड है, ऐसा नहीं है। उनको कोई सोशल बैकग्राउंड, उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल बैकग्राउंड ऐसा उनका हो सकता है जिससे वो मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे जो मेजर्स लिए जाते हैं, तो डायग्नोसिस के मेजर्स भी हैं, वो लेकर के इनको ठीक किया जा सकता है। तो मेरा आज का टॉपिक इतना ही था कि ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे क्या होते हैं और मेंटली रिटार्डेड किन बच्चों को कहा जाता है और किस स्तर पे जाके इनको परखा जाता है, कौन सा टूल है जो इनको ये बताता है कि ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं। तो बेसिकली ये एक कंडीशन है इंटेलिजेंस बिहेवियर की, एक इंटेलिजेंस बिहेवियर की ऐसी कंडीशन है जो बच्चे को कैपेबल बनाती है आपको कि आप मेंटली रिटार्डेड हो, जहाँ आप ऊपर के स्तर के, यानी कि बॉर्डर लाइन से अगर आप ऊपर चले जाते हो, 80 से ऊपर चले जाते हो, 90 से ऊपर चले जाते हो, तो आपकी कंडीशन जो है वो मेंटली रिटार्डेड की नहीं है। अगर नीचे आती है तो मेंटली रिटार्डेड की कंडीशन है। तो ये हर समाज में इसका अलग अलग से इनके फैक्टर हैं। हर जो सोशल सिस्टम है, सोशल सेटअप है, हर देश का, हर राज्य का, हर ज़िले का, हर गांव का, हर फैमिली का वो सेटअप, सोशल सेटअप अलग अलग होता है दोस्तों, जिनके कारण ये होता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये उन वही सोशल सेटअप के नज़रिए से, जहाँ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसी शुरू से हुई, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण उनका इंटेलिजेंस लेवल जो लो चला गया, वो ज़्यादा कंपेयर नहीं कर पाए दूसरों से ज़्यादा compete नहीं कर पाते, लैग रहती है उनमें, लैग बिहाइंड द सिचुएशन रहते हैं। कोई भी सिचुएशन उनको दी जाती है, कोई भी काम दिया जाता है तो पीछे चले जाते हैं, तो उनको मेंटली रिटार्डेड बच्चे कहा जाता है। ये दूसरे बच्चों से क्लास में compete नहीं कर पाते, सिलेबस से compete नहीं कर पाते, मेथड से compete नहीं कर पाते, ये इनमें हमेशा लैगनेस रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये रिटार्डेड हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं मेंटली, ठीक है ना। तो ये बच्चे जो हैं मेंटली हैंडीकैप्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कंडीशन है, ये क्यों मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो ये कंडीशन की बात हम फिर आगे करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक मैंने आपको बताया, आपने देखा, परखा, और आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो बातें मैंने की क्या आपको पसंद आई, और कमेंट करके ये बताइएगा कि मुझे क्या सुधार और करना चाहिए था, जहाँ क्या मैंने अच्छी बातें की वो भी बताइए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन मेंटली रिटार्डेड बच्चों की आपको मेन जो करैक्टरिस्टिक होती हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे में ख़ास क्या बातें होती हैं, जो ख़ास पहचान होती है उनकी, उनके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।